नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया और लाल किले की प्राचीर से 9वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता की बधाई दी और कहा कि ये समय नए कदम बढ़ाने का है। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने आजादी के लिए बलिदान दिया और आज उनको याद करते हुए उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लेने का समय है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हुए पीएम ने कहा कि उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। इस अवसर पर पीएम ने देश की आजादी के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे के साथ ही देश की वीरांगनाओं को भी याद किया और कहा कि इनकी वजह से विश्व ने भारतीय नारी के त्याग और सम्मान को पहचाना। पीएम ने नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने देश के विकास के लिए कार्य किया। पीएम ने देश की आजादी में आदिवासी समाज के बलिदानों को भी याद किया। पीएम ने कहा कि भारत की विविधता है, हमारी ताकत है और इसी वजह से आज भारत विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हो सका है। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, तिरंगे झंडे की शपथ लेकर के चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए। बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा। विकास के हर पैरामीटर में हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को विकसित करेंगे। हमारे केंद्र में मानव होगा, हमारे केंद्र में मानव की आशा आकांक्षाएं होगी। हम जानते हैं भारत जब बड़े संकल्प करता है तो करके भी दिखाता है और इसलिए मैं कहता हूं अब आने वाले 25 साल बड़े संकल्प के हो। यही हमारा प्राण, वही हमारा प्रण भी होना चाहिए। दूसरी बात मैंने कही है, उस प्राण शक्ति की मैंने चर्चा की है कि गुलामी की मानसिकता देश की सोचिए भाइयों, कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी? कब तक दुनिया के सर्टिफिकेट पर हम गुजारा करेंगे? क्या हम अपने मानक नहीं बनाएंगे? क्या 130 करोड़ का देश अपने मानकों को पार करने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता है? हमें किसी भी हालत में औरों के जैसा दिखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे, लेकिन सामर्थ्य के साथ खड़े होंगे, ये हमारा मिजाज होना चाहिए। हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए। हमारे मन के भीतर दूर दूर 7 समंदर के नीचे भी गुलामी का तत्व नहीं बच रहना चाहिए। वहीं पानीपत जिले के समालखा में भापरा स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह भव्य और शानदार ढंग से मनाया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और झंडा फहराया और परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सीएम ने देश और प्रदेश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और देश के विकास के लिए साथ बढ़ने की अपील की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 14 लाख घरों में तिरंगा लहरा रहा है और हर घर दफ्तर में तिरंगा दिख रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समालखा एक आध्यात्मिक कस्बा है। महात्मा गांधी भी समालखा आए थे। आज हर भारतवासी के लिए हर्षोल्लास का यह दिन है। आज हमने स्वतंत्र भारत के रूप में 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस खुशी में हर गली, हर मोहल्ला में तिरंगा फहरा रहा है। आज हर घर दफ्तर में तिरंगा है, हर मुंडेर पर, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। कहते हैं कि कुल 7 रंग होते हैं, लेकिन आज तो मित्रों पूरे देश में 3 ही रंग दिखाई दे रहे हैं,
ये तिरंगा ये सारे देश में लहरा रहा है। मैं आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। सबके स्वस्थ जीवन और खुशहाली की कामना करता हूं। इस दिन को देखने के लिए मां भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना कर्तव्य वहन करते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने विदेशी शासकों के हाथों कष्ट झेले और यातनाएं सही। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और शहीद उधम सिंह सरीखे अनेक देशभक्त फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन झुके नहीं। मित्रों, इस आजादी को प्राप्त करने में बहुत कीमत देनी पड़ी है। हम जानते हैं कि आजादी से पहले देश का विभाजन हुआ था, वो भी हमको झेलना पड़ा था। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता दिवस ऐसा पर्व है जिसे हम मिलजुल कर मनाते हैं और श्रद्धा के साथ राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। आज मैं आजादी के लिए मर मिटने वालों ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही आजाद भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों को नमन। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम एसडी कॉलेज अंबाला छावनी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और प्रदेश में लोगों को बधाई दी। राज्यपाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज अंबाला की धरती पर तिरंगा यात्रा मेरे लिए गौरव की बात है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। अंबाला में पहली बार बीएसएफ के जवानों ने बाइक पर हैरत अंगेज करतब दिखाए। इस कार्यक्रम में कई आला अधिकारियों ने भी शिरकत की। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम एसडी कॉलेज अंबाला छावनी में हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और हरियाणा के लोगों को बधाई दी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने समालखा में ध्वजारोहण किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बहादुरगढ़ में ध्वजारोहण किया। इसके अलावा होडल नई अनाज मंडी में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ध्वजारोहण किया, जबकि कुरुक्षेत्र के पेहोवा उपमंडल में अनाज मंडी में बिजली और जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। वहीं हांसी के शहीद स्टेडियम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर के रादौर में ध्वजारोहण किया। उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत कई धर्मों, जातियों, भाषाओं के लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए महान कार्य किया है। उन्होंने कहा कि देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा की धूम है। देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के स्वतंत्र होने के बाद देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हुए सभी शहीदों को हमारी श्रद्धांजलि है। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है और सारे देश में इसको बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको हर झंडा, हर घर तिरंगा अभियान के साथ जोड़ा है। हमारे भिन्न भिन्न भाषाएं हो सकती हैं, हमारे भिन्न भिन्न धर्म हो सकते हैं, हमारी भिन्न भिन्न जातियां हो सकती हैं।
वहीं करनाल की असंध अनाज मंडी में स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हम सबको मिलजुल कर इसे मनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश की आजादी में जिन वीरों और क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है, उन्हें याद रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। हमें उस आजादी को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। ज्ञानचंद गुप्ता ने उपस्थित जनसमूह को देश और प्रदेश की प्रगति में योगदान देने के लिए भी प्रेरित किया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत, हरियाणवी नृत्य, पंजाबी लोक नृत्य गिद्दा, योगा कार्यक्रम, सूर्य नमस्कार और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। देश भर में 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने शिरकत की। सिविल अस्पताल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया और अस्पताल स्टाफ हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के गीत गाता दिखा। इस कार्यक्रम में अंबाला के सीएमओ कुलदीप सिंह द्वारा तिरंगा फहराकर शहीदों को नमन किया गया। सीएमओ ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने तरक्की की है, उससे वो बहुत खुश हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग बहुत उत्साह में है। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे स्वास्थ्य कर्मी पधारे हुए हैं। बाहर के विशिष्ट अतिथियों का भी हमने सम्मान किया है और जो स्वास्थ्य विभाग ने इन दौरान जो तरक्की की है उसके लिए हम सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। और आज़ादी की अमृत महोत्सव के ऊपर मैं सभी अपने अंबाला वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक जय भगवान आंतिल, प्रधान बाहर खाप दीपालपुर। आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक जय भगवान आंतिल, प्रधान बाहर खाप दीपालपुर। आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक राजीव दैया, प्रेसिडेंट IMT खरखौदा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। मैं प्रधान कच्चा आरती लोहाना मंडी राजेश पिठमड़ा सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी ग्रामवासियों की तरफ से और उपलाना मंडी आरती एसोसिएशन की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800 या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झज्जर में 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर डीपी वत्स ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि सभी को देश की आजादी के पर्व के जश्न में शामिल होकर इसे और बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स ने कहा कि शहीदों के कारण ही आज हम आजादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। शहीदों ने अपनी शहादत से देश को आजादी दिलाई, इसलिए सभी को शहीदों के और स्वतंत्रता सेनानियों के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए देशभक्ति के कार्य करने चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया और वीरांगनाओं को शॉल भेंट कर उन्हें आदरपूर्वक सम्मानित किया। झज्जर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में उन्होंने परेड की सलामी ली और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स ने कहा कि शहीदों के कारण ही आज हम इस आजादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। शहीदों ने अपनी शहादत से देश को आजादी दिलाई और इसीलिए सभी को शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के दिखाए मार्ग पर चलते हुए देशभक्ति के कार्य करने चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया और वीरांगनाओं को शॉल भेंट करके उन्हें आदरपूर्वक सम्मानित किया। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। इस मौके पर हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह ने महावीर स्टेडियम में तिरंगा फहराया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं भिवानी के केएम स्कूल में उपमंडल स्तर पर स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और ध्वजारोहण किया। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आजादी के लिए जिन वीरों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, आज हमें उनको नमन करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। आज के दिन हमें आजादी मिली थी, इसीलिए ये 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस देश को जिस बात के लिए लोग नारे लगाते थे कि आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो आजादी हमें मिली थोड़ी लड़ाई के बाद नहीं। ये मानिए कि इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया हम क्यों कहते थे? मौसम, गर्मी, सर्दी, बारिश और ऐसा कोई अनाज और फल नहीं जो इस देश की धरती पर पैदा ना हो। वहीं बादली के चौधरी धीरपाल राजकीय महाविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राई हलके के विधायक मोहनलाल बडोली ने ध्वजारोहण करते हुए देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले लोगों को नमन किया। मोहनलाल बडोली ने कहा कि आज हमें देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले वीरों के सपने के भारत को बनाने का संकल्प लेना चाहिए। बादली चौधरी धीरपाल राजकीय महाविद्यालय में
स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राई हलके से विधायक मोहनलाल बडोली ने ध्वजारोहण करते हुए देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले वीरों को नमन किया और कहा कि आज हमें देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले वीरों को सपने के भारत को बनाने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं रतिया की अनाज मंडी में देश का स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में भवानी खेड़ा से विधायक विशंभर सिंह ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। विधायक विशंभर सिंह ने देश को आजादी दिलाने वाले वीरों को नमन किया और शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के शहीदों ने स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और देश को आजाद करवाकर ही दम लिया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में विभिन्न तरीके के अलग अलग कार्यक्रम हुए और प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। खबर झज्जर से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भारत गौरव यात्रा निकाली, जिसके बाद जाखड़ खाब चबूतरे पर 36 बिरादरी के लोग जमा हुए। आपको बता दें कि शहर भर में भारत गौरव यात्रा को बड़े ही धूमधाम से निकाला गया। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। साथ ही साथ गीता भुक्कल ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है और हर घर तिरंगा अभियान चलाकर अपनी देशभक्ति का सबूत देने का प्रयास कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ही यह घोषणा की थी कि वर्ष 2022 तक सभी के सिर पर छत होगी, लेकिन अब तक उनसे कोई पूछे कि झंडा तो दे दिया, अब इस झंडे को कहां पर लगाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी पार्टी देश हित के बिना नहीं चल सकती। भाजपा नेता उंगली कटाकर देशभक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज भारत देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए हैं। बहुत ही बड़ा ये राष्ट्रीय पर्व है। हम इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। हमने हमारी भारत गौरव यात्रा, जो कि हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र में, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में मैं समझती हूँ चल रही हैं। हर जगह हर व्यक्ति खुशी से भारत देश के तिरंगे को आज लहरा रहा है। हम उन सभी महान नेताओं को, महान शहीदों को, जिनकी वजह से हमें ये आजादी मिली, आज हम उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और हम ये चाहते हैं हमारा देश इसी प्रकार से सुख शांति और समृद्धि के साथ आगे हमारा भारत देश। देश भर में आज धूमधाम से आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव श्रृंखला में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झज्जर के लघु सचिवालय व शहीद स्मारक पर तिरंगे की रोशनियों की जगमगाहट की गई। झज्जर के साथ साथ बहादुरगढ़ शहीद स्मारक पर भी तिरंगी लाइट्स से सजाया गया। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह और एसपी वसीम अकरम ने सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के शहीद स्मारक पर रोशनियों की जगमगाहट का अवलोकन किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे की यात्रा को समर्पित एक शॉर्ट फिल्म का प्रसारण भी किया गया। देखिए जी, आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी को इसकी आज़ादी के पर्व की पूर्व संध्या पर सभी जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस बार विशेष तौर पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का 75वां साल है। उसी कड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश सबको दिया है कि हर घर तिरंगा फहराया जाए, उस अभियान के तहत आज हम इस शहीद स्मारक को हमने विशेष तौर पर तिरंगे के पैटर्न पे डेकोरेट किया है। इसके अंदर विशेष तौर से जो सामाजिक संस्थाएं हैं, यहाँ की हमारे स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, संस्कार के लोगों ने भी इसको किया है, इंडस्ट्री एसोसिएशन ने भी किया है, तो उनको भी मैं बधाई देना। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।